डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेवल 1 9th क्लास यूनिट 2 वेरियस टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स यानी विभिन्न प्रकार के ऑटोमोबाइल्स व्हीकल, जिसमें कि आज हम सेशन नंबर 5 करेंगे स्पेशल व्हीकल्स यानी विशेष प्रकार के वाहन। सबसे पहले हमारा सेशन ऑब्जेक्टिव। तो इस सेशन में जो है हम विभिन्न प्रकार के स्पेशल व्हीकल्स यानी विशेष प्रकार के वाहनों के बारे में स्टडी करेंगे तथा उनका क्या क्या प्रयोग होता है उसके बारे में भी हम जो है विस्तार पूर्वक इस सेशन में जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि जो स्पेशल व्हीकल्स होते हैं वो किस प्रकार के वाहन होते हैं। तो स्पेशल व्हीकल्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये इस प्रकार के वाहन होते हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। स्पेशल टाइप के व्हीकल उस प्रकार के व्हीकल होते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनका एक पर्टिकुलर जो है अपना काम होता है जिसके लिए जो ये जाने जाते हैं। तो जैसे कि चित्र में आपको विभिन्न प्रकार के जो विशेष प्रकार के वाहन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि वाटर टैंकर है और मिक्सचर है, फायर ब्रिगेड व्हीकल्स हैं, एम्बुलेंस है, पुलिस वैन है। इस प्रकार के जो वाहन होते हैं वो विशेष प्रकार के वाहनों की कैटेगरी में आते हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए ही जाने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम फायर ब्रिगेड व्हीकल की बात करते हैं, तो फायर ब्रिगेड का व्हीकल जो है वो स्पेशली जो है वो आग को बुझाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। जहां पर कोई फायर एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, आग लग जाती है, तो उस आग को कंट्रोल करने और उस आग को बुझाने के लिए जो है वो फायर ब्रिगेड व्हीकल का प्रयोग किया जाता है, जो कि उसकी ये स्पेशल एप्लीकेशन है। तो जो विशेष प्रकार के वाहन होते हैं वो किसी विशेष कार्य के लिए ही डिजाइन किए होते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ स्पेशल व्हीकल्स यानी विशेष प्रकार के वाहनों के प्रकार। तो कौन कौन से होते हैं जो स्पेशल व्हीकल्स हैं, इसमें सबसे पहले हमारा फॉर्क लिफ्टर, फ्यूल टैंकर, वाटर टैंकर, फायर ब्रिगेड, पुलिस वैन, ट्रेलर्स। इसके अलावा और भी कई प्रकार के विशेष प्रकार के वाहन हैं जो कि स्पेशली किसी विशेष कार्य के लिए ही डिजाइन किए होते हैं। जैसे कि क्रेन का इस्तेमाल आप सभी को पता है कि यदि कोई वाहन ब्रेक डाउन हो जाता है या दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उस वाहन को खींचने के लिए या उस वाहन को जो है वो वर्कशॉप तक ले जाने के लिए जो है क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्क लिफ्टर। तो जो फॉर्क लिफ्टर होता है ये ज्यादातर जो है ये इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फैक्ट्री के अंदर ही सामान को, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि चित्र में आपको एक फॉर्क लिफ्टर दिखाया गया है। इसमें जो होती है इसकी दो लंबी आर्म्स होती हैं जो कि बिल्डिंग्स के या किसी चीज के टॉप तक जो है वो इजीली जो है पहुंच जाती है। तो ये इंडस्ट्री में जो है इसका इस्तेमाल, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये गुड्स को एक जगह से कैरी करके दूसरी जगह लेके जा रहा है। इसी प्रकार जो क्रेन होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक पोल्स की जब रिपेयरिंग की जाती है तो एक क्रेन होती है जिसकी दो लंबी आर्म्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो उस इलेक्ट्रिक पोल्स के टॉप तक जो है पहुंच जाती हैं। तो ये जो कंप्लीट जो ये मशीनरी होती है, मशीन होती है, इसे क्रेन भी कहा जाता है।
क्योंकि ये जो मशीन होती है, ये जो मशीनरी होती है, ये ऑटोमोबाइल्स व्हीकल के ऊपर जो है फिट की जाती है। जो कि मशीनरी जो इसमें जो लॉन्ग एक्सटेंडेड आर्म्स लगी होती हैं, ये ऑटोमोबाइल्स व्हीकल के ऊपर फिट की जाती हैं। तो जो कंप्लीट जो असेंबली होगी उसे क्रेन या फोर्क लिफ्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूल टैंकर। तो फ्यूल टैंकर जो है आपको नाम से ही पता चल रहा है, फ्यूल टैंकर आपने अपने क्षेत्र में, अपने एरियाज में जो है वो अपने शहरों में कई प्रकार के जो है फ्यूल टैंकर देखे होंगे। जैसे कि चित्र में भी जो आपको एक फ्यूल टैंकर जो है दिखाई दे रहा है। फ्यूल टैंकर इस प्रकार का वाहन होता है जो कि लॉन्ग डिस्टेंसेस में फ्यूल यानी ईंधन की सप्लाई के लिए प्रयोग किया जाता है। यह डीजल टैंकर या पेट्रोल टैंकर या सीएनजी टैंकर किसी भी प्रकार का टैंकर हो सकता है। इसमें जो टैंकर जो बनाया जाता है, जो व्हीकल की जो चेसी होती है, उस चेसी के ऊपर एक गोल सिलेंड्रिकल जो है कंपोनेंट हॉरिजेंटल में रख दिया जाता है, जिसके बीच में जो हमारा फ्यूल को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेके जाया जाता है। जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, एक व्हीकल है, व्हीकल की चेसी के ऊपर एक गोल सिलेंड्रिकल जो है वो शेप में हॉरिजेंटल डायरेक्शन में रखा हुआ है। इसमें जो है हाईली इनफ्लेबल, ये एक चेतावनी दी गई है, क्योंकि जो हमारा फ्यूल होता है वो बहुत ही अति ज्वलनशील होता है। इसलिए जो है ये चेतावनी लिखी होती है फ्यूल टैंकर्स के ऊपर, या इसको जो है आग से दूर रखना पड़ता है। जैसे और देख रहे हैं आप इंडियन ऑयल, तो जो इंडियन ऑयल का जो है ये फ्यूल टैंकर जो है फ्यूल को कैरी करके लेके जा रहा है। तो ये जो चेसी के ऊपर विभिन्न प्रकार के जो फ्यूल टैंकर जो टैंक्स लगाए जाते हैं, ये जो है क्षमता के अनुसार जो है अलग अलग होते हैं। ये जो है ये हमारे छोटे जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उसके ऊपर भी जो है इसको फिट किया जा सकता है, जैसे कि हमारी जीप्स होती हैं। और जैसे कि इस चित्र में आपको एक ट्रक दिखाई दे रहा है, ट्रक में बॉडी की जगह जो है फ्यूल जो हॉरिजेंटल शेप में जो एक टैंक लगाया गया है। तो ये साइज के अनुसार जो है ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाटर टैंकर। तो वाटर टैंकर भी जो है वो फ्यूल टैंकर की तरह ही होता है, लेकिन यह फ्यूल की जगह जो है ये पानी को जो है एक स्थान से दूसरी जगह स्थान तक जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। जहां पर पानी की जरूरत होती है वहां पर वाटर टैंकर के द्वारा जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस प्रकार के व्हीकल्स में भी जो है वो जो वाहन के ऊपर जो है एक हॉरिजेंटल शेप में जो है एक सिलेंड्रिकल जो है एक टैंक रख दिया जाता है, और उस टैंक में जो है वो पानी भर दिया जाता है, और उस पानी को इजीली जो है एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। यह टैंकर भी जो है वो वाहन की क्षमता के अनुसार जो है अलग अलग साइज के बनाए जाते हैं। जैसे कि चित्र में आपको एक वाटर टैंकर दिखाई दे रहा है। इसमें जो हमारा वाहन है, वाहन की चेसी के ऊपर जो है हॉरिजेंटल में जो है एक टैंकर को जो है रखा गया है, और उसके ऊपर वाटर लिखा है। इसका मतलब है कि ये जो वाहन है ये वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसे हम वाटर टैंकर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फायर ब्रिगेड। तो चित्र में देख के आपको पता चल रहा होगा कि फायर ब्रिगेड इस प्रकार का वाहन है जहां पर आग लगी हो, उस आग को कंट्रोल करने के लिए और इस आग को बुझाने के लिए जो है वो फायर ब्रिगेड व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक विशेष प्रकार का वाहन है, और इसका एक विशेष कार्य है आग को बुझाना या कंट्रोल करना। इस प्रकार के वाहन में जो है चेसी के ऊपर जो है एक बड़ा सा वाटर टैंक लगा होता है, जिसके बीच में जो है वो पानी को स्टोर किया जाता है, और चेसी के साथ ही जो है टैंक के ऊपर एक लंबी सी सीढ़ी लगी होती है, जिस सीढ़ी की वजह से जो है वो आसानी से जो है ऊंची से ऊंची बिल्डिंग में भी पहुंचा जा सकता है। तो आपने जो है अपने
शहरों में जो है इस प्रकार के वाहन विशेष रूप से देखे होंगे। तो यह भी एक विशेष प्रकार का वाहन है जो कि आग बुझाने जैसे विशेष कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आगे की तरफ एक कैबिन लगा होता है जिसमें कि ड्राइवर और कुछ लोग बैठ सकते हैं, और पीछे जो है चेसी के ऊपर जो है टैंक जो है वो फिट किया जाता है और एक लैडर लगाई जाती है, जैसे कि आपको चित्र में देख के जो है आसानी से पता चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेलर्स। तो चित्र में देख के आपको पता चल रहा होगा कि ट्रेलर किस प्रकार का वाहन होता है। यह इस प्रकार के वाहन होते हैं जिनका इस्तेमाल जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल को जो है या बड़ी बड़ी जो मशीनरीज होती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक जो है इजीली ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के वाहन में आगे एक ड्राइवर कैबिन लगा होता है तथा पीछे मशीनरी को रखने के लिए या किसी मटेरियल को रखने के लिए ओपन जो है एक कैरियर बना होता है। तो इसे हम ओपन टाइप व्हील्ड व्हीकल भी कहते हैं। जैसे कि चित्र में आपको एक ट्रेलर जो है दिखाई दे रहा है। यह भी विशेष प्रकार का वाहन है। इसका विशेष कार्य यह है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल और जो बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार और भी कई प्रकार के विशेष वाहन हैं जो विशेष कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एम्बुलेंस। एम्बुलेंस पता है आपको, आपने कई प्रकार की एम्बुलेंस देखी होगी। उनका विशेष कार्य यह है कि वह जो बीमार लोग होते हैं उनको अस्पताल ले जाने के लिए जो है प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार पुलिस वैन होगी। पुलिस वैन का इस्तेमाल जो है वो जो चोर होते हैं उनको पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यह सभी जो है विशेष प्रकार के वाहन हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हमने इस सेशन में किन चीजों के बारे में जाना या किन टॉपिक्स के बारे में जो जाना। तो हमने इस सेशन में जो है विभिन्न प्रकार के स्पेशल वाहनों के बारे में जाना जो कि विभिन्न प्रकार के स्पेशल प्रयोग किए जाते हैं या स्पेशल कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लास्ट है हमारा कि हम अगले सेशन में जो है किन चीजों के बारे में या किन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगला हमारा यूनिट नंबर 3 होगा जो कि मेजर सिस्टम एंड कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल्स है। यानी इस यूनिट में जो हम ऑटोमोबाइल्स के जो अलग अलग सिस्टम होते हैं जैसे कि कूलिंग सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम और भी कई प्रकार के सिस्टम होते हैं उनके बारे में जो है हम यूनिट नंबर 3 में जानेंगे। इसमें हम इंजन के पार्ट्स, उनके कार्यों के बारे में भी विस्तार पूर्वक जो है वो स्टडी करेंगे। यूनिट 3 में जो हमारा फर्स्ट सेशन है वो रहेगा चेसी फ्रेम एंड ऑटो बॉडी। तो इस सेशन में जो है हम चेसी फ्रेम और ऑटो बॉडी के बारे में जो है विस्तार पूर्वक जो है वो अध्ययन करेंगे। ऑटो बॉडी की क्या क्या जरूरतें होती हैं, चेसी फ्रेम जो है क्या क्या कार्य करती हैं, इन सब टॉपिक्स के बारे में जो हम विस्तार पूर्वक जो है वो अगले यूनिट में के फर्स्ट सेशन में जो है हम स्टडी करेंगे। जैसे कि चित्र में भी जो आपको एक सिस्टम दिखाई दे रहा है, इसे हम ट्रांसमिशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसमें इंजन लगा हुआ है, पावर ट्रेन्स लगी हुई हैं जो कि इंजन की पावर को पहियों तक ट्रांसमिट करेंगे। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में जो हम अगले सेशन में जो विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।